गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बीटीए फाइनेंशियल। आज है 5 फरवरी 2025 और आइए देखते हैं मार्केट का व्यू क्या है। सबसे पहले आज का एफआईआई डाटा देख लेते हैं और एफआईआई डाटा में एफआई ने आज फिर से सेल कर दिया। बहुत दिन के बाद 23 दिन के बाद कल थोड़ा सा बाई किया था, आज फिर अपने सेलिंग मोड में आ गया है। डीआई ने फिर एज यूजुअल बाई किया है और यहाँ से हम लोग ज़रा ग्लोबल माहौल देख लेते हैं, फिर ऑप्शन चेन देखेंगे। तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी अगर देखें तो 23,798 यानी 23,800 पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो 23,696 यानी 23,700 पे क्लोजिंग हुई, उससे 100 पॉइंट ऊपर में अभी गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर में अभी गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं ग्लोबल देख लेते हैं और ग्लोबल में देखेंगे कि यहाँ पे देखिएगा डाउ जोन्स माइल्ड से नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे माइल्ड से नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और एशियन मार्केट में देखें तो निकाई माइल्डली पॉजिटिव क्लोज हुआ है और वहीं हैंसेंग 1% डाउन क्लोज हुआ है। ठीक है, अब हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहता है और फिर उसके बाद चार्ट की स्टडी की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का देख लेते हैं और निफ्टी का अगर देखिएगा तो 23,700 पे क्लोज हुआ और वहीं पे 23,700 पे ही कॉल राइटर बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं। ऊपर में देखें तो 23,800 पे भी खड़े हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है 24,000 और डाउन में 23,600 और 23,500 हमारा सपोर्ट है। और कल एक्सपायरी भी है तो मार्केट के ज़्यादा चांस है कि यहीं पे ऐसे 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 करें ताकि पूरा प्रीमियम डिके हो सके। ठीक है, तो चांसेस साइडवेज के ज़्यादा हैं। अगर पीसीआर की बात करें तो 0.85 और कल कितना था 1.0 से भी थोड़ा सा ऊपर था। बुलिश सेंटीमेंट आ गया था बट वापस फिर आज नीचे आ गया। लेकिन चार्ट पे देखते हैं टेक्निकल में क्या होगा वो देखेंगे। आज एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको क्योंकि कल एक्सपायरी है तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा मैक्स पेन देखेंगे इसका। अब मैक्स पेन में ये क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे कोशिश रहेगी पुट राइटर और कॉल राइटर की कि 23,700 के आसपास कहीं इसको एक्सपायर कराया जाए ताकि कॉल और पुट दोनों राइटर को फ़ायदा हो सके मैक्स पेन। और यहाँ पे बायर्स की अगर 23,700 पे ये होगा तो बायर्स की वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब वापस हम लोग ओपन इंटरेस्ट में आते हैं और बैंक निफ्टी का ही लगे हाथ देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या है और फिर चलते हैं चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में मार्केट क्लोज जो हुआ है वो कितना पे हुआ है 50 कहाँ गया बैंक निफ्टी 50,343। ठीक है, तो 50,343 और यहाँ पे अगर देखते हैं तो अभी भी कॉल राइटर फंसे हुए हैं। उनको अभी भी लग रहा है कि मार्केट 50,000 तक आएगा, 50,000 से नीचे आएगा तभी जाके इनको फ़ायदा होगा। बट पुट राइटर यहाँ पे 50,000 पे, अब 50,000 क्या हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है और ये हमारा रेसिस्टेंस पहला रेसिस्टेंस हो जाएगा यानी 50,500 और ये हमारा दूसरा रेसिस्टेंस हो जाएगा 51,000। ठीक है, ये 51,000 दूसरा रेसिस्टेंस हो जाएगा किसके हिसाब से ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंग। इनका अगर पीसीआर देखें तो ये भी साइडवेज की तरफ ही इशारा कर रहे हैं क्योंकि 1 के पास में है तो 1 के पास में ज़्यादातर ये साइडवेज ही रहने के चांसेस ज़्यादा है। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अभी भी मैं जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, ये लेवल कितना है 23,425, तब तक मैं अब थोड़ा सा बियरिश मोड में नहीं रहूँगा। हो सकता है कल इतना बढ़ा ना, ये बढ़ा 2 दिन में तो ये आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है और यहाँ तक आ जाता तो ज़्यादा बेटर होता 23,625 क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट इसका कंप्लीट हो जाता। यहाँ से ये गया फिर नीचे आया और फिर यहाँ गया, यहाँ से आके फिर ऐसे चले तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसको 15 मिनट में ज़रा देख लेते हैं क्या हुआ है। और 15 मिनट के लिए हम लोग अब ये थोड़ा सा अब इसको उठा के क्या कर लेंगे
यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे ताकि इंट्राडे चार्ट ये हो गया आपका 23,800। 23,800 ये याद रखिएगा, 23,750 से 801। पहले का चार्ट देखिएगा 15 दिन 20 दिन पहले जब यहाँ पे ऊपर से गिर रहा था तो उस वक्त ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। अभी ये क्या करेगा, इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हमारा 24,000 और जो ये है वो फिर 24,200 पे। अगर कहीं यहाँ गिर जाता है, यहाँ से ऐसे गिर जाता है तो वापस ये 23,400 425 तक आ सकता है, ये वाले लेवल तक। ठीक है, 23,425। ठीक, और यहीं पे हमारा कहीं 200 मूविंग एवरेज भी है, तो ये इसका ऊपर का रेसिस्टेंस हो गया, ये नीचे का सपोर्ट हो गया। ठीक, उसी अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम और फिर देखेंगे क्या हो। डेली टाइम फ्रेम में ये चार्ट जो कल मैंने रखा था वही है। अभी इसमें क्या करेंगे एडिशनल कि ये एक डोजी टाइप का बनाया है, एक डोजी टाइप का इंडिसिबल कैंडल है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इसने ये 200 मूविंग एवरेज को 200 मूविंग एवरेज को सर्वाइव किया, वहीं पे आया और वहीं से फिर जंप करके ऊपर चला गया यहीं पे। तो ये लेवल हमारे लिए कितना पे है, तो ये 50,200 पे है। और अगला अब क्या करेंगे हम लोग, एक और यहाँ पे लाइन बनता है और वो लाइन ये होगा कि डोजी के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे ये मार्क कर दिया, यानी कि 50,500। अब इसको हम लोग 15, यानी कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ही कुछ चांसेज हैं, यानी कि 50,500 के ऊपर निकलेगा तो फिर 51,000 यानी कि 500 पॉइंट। और अगर कहीं यहाँ से गिर जाता है, यहाँ से ऐसे गिर जाता है तो एक छोटी सी रुकावट यहाँ पे है 50,200 पे, वो सीधा आ जाएगा 50,500 पे, 50,000 पे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर गिरता है तो 50,500 पे आएगा। ये हमारा टेक्निकल हो गया और साइकोलॉजिकल हो गया यहाँ पे 50,000। ठीक है, तो ये लेवल या ऊपर के रेसिस्टेंस और नीचे के सपोर्ट आप याद रखेंगे। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट में आ जाते हैं इंट्राडे चार्ट में, देखते हैं क्या हुआ। तो ये लास्ट के 2 कैंडल अगर छोड़ दिया जाए, इस कैंडल को छोड़ दिया जाए, इस कैंडल क्या पूरा ये देख लीजिए कुछ हुआ क्या, आज कुछ भी नहीं हुआ, ना ही निफ्टी में और ना ही बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ। बट फॉर्चुनेटली दोनों ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रखना चाहिए यहाँ। अब यहाँ से अगर ये यहाँ से गिरता है यहाँ से, तो यहाँ तक आ जाएगा। अगर ये भी टूटा तो आपको ये पॉइंट, यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा ये पॉइंट 49,800 49,900 यहाँ तक गिर सकता है। एक्चुअली है तो ये, लेकिन एक ही बार इतना नहीं रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा बेटर होगा। और ऊपर के लिए अगर बात करें तो हम यहाँ से एक बनने देना है। अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पे रुकता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको एक शॉर्ट कवरिंग, जो हम लोगों ने ऑप्शन चेन में देखा है कि कॉल राइटर फंसे हुए हैं अंदर में, तो वो भागेंगे तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग, और जो शॉर्ट कवरिंग अगर आता है तो कम से कम ये खींच के आपको 51,000 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या क्या हमारे बीच में हर्डल हो सकता है, हमारे बीच में हर्डल क्या क्या हो सकता है, तो एक ये है कल निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी एक्सपायरी ये कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि हाँ मार्केट को ऐसे ऐसे रखें, और मार्केट को ऐसे ऐसे रखेगा तो इसमें बहुत सारे बैंक्स भी आते हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, ये सब निफ्टी के भी पार्ट हैं, तो वो भी रुकेंगे। दूसरा, डॉलर वर्सेस INR, सर 87 ऑल टाइम हाई पे है। तीसरा, RBI की परसों यानी फ्राइडे को मीट है, MPC ये मीट है, तो उस पर भी सबकी नज़र होगी। तो ये कहीं ना कहीं हम इससे अवगत रहेंगे तो हमें
लाइव मार्केट में फंसने के चांसेस कम रहेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम अपना जो भी ट्रेड लेना है, जिसको लेना है बिल्कुल लीजिए। मैं किसी को लेने के लिए नहीं बोल रहा भाई, मैं जस्ट एक एनालिसिस कर रहा हूँ। आपको लेना है बिल्कुल लीजिए, अपने शौक से लीजिए और अपना ड्यू रिसर्च करके लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लीजिए। मेरे कहने से कोई ट्रेड प्लीज़ ना ले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।